Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see new concept linear differential equation of the chapter differential equations. अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं. लीनियर डी का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में हमने देखा था डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, dy बाय dx. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब y एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाय dx ऑकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री. मतलब इक्वेशन में हमेशा y एंड dy बाई डी एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 होगी. एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर का मीनिंग है dy बाई डी एक्स एंड y कभी एक साथ नहीं होंगे, मतलब दोनों के बीच मल्टीप्लाई साइन कभी नहीं आएगा. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है वो भी देखते हैं. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, और यहाँ पर y है तो y की डिग्री भी 1 होगी. एंड डी वाई बाई डी एक्स एंड y के बीच कभी मल्टीप्लाई साइन नहीं आएगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे. एंड पी एंड क्यू क्या है, तो पी एंड क्यू है एक तो कॉन्स्टेंट हो गए, या फिर अगर फंक्शन है तो उस फंक्शन में वेरिएबल क्या होगा, x होगा. अब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3-4 स्टेप्स है वो देखते हैं कि ये डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे. क्योंकि हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ये कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है वो देखते हैं. स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में लाना है. और यहाँ पी एंड क्यू क्या है, तो पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. एक तो पी एंड क्यू कॉन्स्टेंट होंगे, या फिर अगर फंक्शन है तो उसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स. सेकेंड स्टेप है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो हमें फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. देखो इंटीग्रेशन पी डी एक्स एक है, ई का इंडेक्स है. स्टेप थर्ड है राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हम सीधा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी. एक इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी आएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद प्लस सी आएगा. तो ये फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हम सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करेंगे. क्यू तो कंपेयर करके हमें क्यू मिलेगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और कांस्टेंट सी है. तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखा, वो क्या था, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. लेकिन कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है. कैसे, तो यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, एंड डी एक्स बाई डी वाई ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. ऐसे भी फॉर्म में आ सकता है. अगर इस फॉर्म में आ गया तो क्या करना है हमें, तो स्टेप्स वही 3 स्टेप फॉलो करनी है, लेकिन जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर क्या होगा, डी वाई होगा. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी 3 स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप है राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है, एक तो कॉन्स्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y ओनली. और यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे.
सेकेंड स्टेप है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो आई एफ क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है? आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ये पूरा इंटीग्रेशन ई का इंडेक्स है और इंटीग्रेशन फैक्टर मिलने के बाद सीधा सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए देखो क्या है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ये सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है, लेकिन दोनों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये थोड़ा सा अलग है। अगर ये तीन स्टेप अगर आपको याद रहते हैं तो हम लोग एक्सरसाइज 6.5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं ये चेक करते हैं। तो देखो dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, dy बाई डी एक्स की डिग्री क्या है 1 है, यहाँ पर y की डिग्री भी 1 है और यहाँ पर क्या है x है, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमें पी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। Therefore, comparing with dy by dx plus py is equal to q। देखो यहाँ पर dy by dx है, यहाँ पर भी dy by dx है। यहाँ पर p मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट मतलब क्या होगा, p की वैल्यू होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स एंड q क्या है, तो राइट साइड में जो कुछ भी टर्म है वो q है, मतलब क्या होगी यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3। तो हमें p एंड q की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वो क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p, लेकिन p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, लॉग एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर आएगा एक्स, क्यों एक्स आएगा, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक का फॉर्मूला हमें मालूम है, ई रेज टू लॉग एक्स, ठीक है, या फिर ए ई रेस टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है क्योंकि यहाँ बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है ई है, तो ये बेस ई है, तो ये लॉग और ये एंटी लॉग हो गया, तो ये कैंसिल होके सिर्फ रहेगा यहाँ पर एक्स। या फिर दूसरा एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ये रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ये इज इक्वल टू एक्स। अगर बेस में यहाँ पर जो नंबर है वही अगर लॉग का बेस है तो ये कैंसिल हो जाता है, रहता है सिर्फ यहाँ का नंबर एक्स। तो यहाँ पर देखो ई है, यहाँ बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है ई है, तो यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम हो गया, तो ये कैंसिल होके रहेगा सिर्फ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन, therefore solution of given differential equation is, solution क्या है, solution है y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के एंड क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ऊपर हमने लिखी है एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस 3x डी एक्स प्लस सी। अब x रेस टू 4 एंड 3x का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5, एक्स रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स वाई यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स वाई प्लस सी। यही है फाइनल सॉल्यूशन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, बीच में प्लस है, y को डिवाइड करोगे तो ये होगा y डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 10x को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है, तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये वाई एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर का 10x एज इट इज, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यहाँ पर y है, y का कोएफिशिएंट ये जो है ये p है, और यहाँ पर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, ये क्या है, q है। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर p मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, p इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, एंड q इज इक्वल टू जो RHS में टर्म है वो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, तो ई रेस टू 10x, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन, therefore solution of given differential equation is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c। अब q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e रेस टू 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, देखो यहाँ पर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू 10x डी एक्स प्लस सी। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल दिया है, हुआ है मतलब, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं y इंटू ई रेस टू 10x इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कहते हैं i प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको हमने i कंसिडर किया, ये c एज इट इज। अब i सॉल्व करते हैं, i मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू 10x dx, ये सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू i की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पर पुट 10x इज इक्वल टू टी, 10x इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो सेक स्क्वायर 10x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर डी एक्स, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, डी टी, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। Therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 10x की जगह क्या पुट करना है, t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, dt, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ e रेस टू 10x, तो e रेस टू t, 10x की जगह t और dx, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह सॉरी dt आएगा यहाँ पर, ये dt। अभी ये इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू सॉरी i इज इक्वल टू u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होता है, u एज इट इज मतलब t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e रेज टू t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u मतलब t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e रेज टू t dt।
अब i इज इक्वल टू टी इंटू ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन आएगा, और यहाँ पर ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू वन होगा ई रेस टू टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू ये एज इट इज t इंटू ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू टी। अब यहाँ पर प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिखा है इंटीग्रेशन के लिए, तो ये वैल्यू आई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर आई है तो आई की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, तो यहाँ पर पुट करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर टी की वैल्यू भी हम रीसब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर आई की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है देखो 10x, तो यहाँ पर क्या होगा 10x, क्या होगा 10x इंटू ई रेस टू 10x माइनस यहाँ पर ई रेस टू 10x। अब ये i की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो y इंटू ई रेस टू 10x इज इक्वल टू आई की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 10x इंटू ई रेस टू 10x माइनस ई रेस टू 10x प्लस सी एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ई रेस टू टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालते हैं y इंटू ई रेस टू 10x इज इक्वल टू ई रेस टू 10x, कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 10x माइनस यहाँ रहेगा 1 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सिर्फ ई रेस टू 10x कॉमन निकाल दिया। ये ई रेस टू 10x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ई रेस टू 10x नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज़ यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए एंड y की डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो एक y है और y की डिग्री क्या है यहाँ पर 3, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कभी y नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो करने के बाद अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं मिलता है तो दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और डी वाई मल्टीप्लाई है वो जाके डिवाइड होगा, सॉरी डी वाई, तो यहाँ पर हमें क्या मिला डी एक्स बाई डी वाई। अब ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर हमें मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाई y। अब देखो ये y क्या करते हैं, x एंड 2y क्यूब को सेपरेट देते हैं, तो ये क्या होगा x डिवाइडेड बाई y प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाई y। अब क्या करते हैं, ये जो x बाई वाई है ये प्लस है, यहाँ आके क्या होगा माइनस, देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2y स्क्वायर, y क्यूब में से y कैंसिल होगा तो यहाँ पर रहेगा 2y स्क्वायर। अब देखो जो इक्वेशन मिला है डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, तो डी एक्स बाई डी वाई की डिग्री 1 होनी चाहिए एंड x की डिग्री भी 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर x है, x की डिग्री 1 है, एंड डी एक्स बाई डी वाई एंड x कभी एक साथ नहीं होंगे, या मतलब नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कौन से फॉर्म में, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। Therefore, comparing with dx by dy plus px is equal to q, तो यहाँ पर p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट है -1 अपॉन वाई, तो p हो गया -1 अपॉन वाई, एंड q क्या हो गया, q मतलब RHS में जो कुछ भी टर्म है 2y स्क्वायर, ये हो गया q। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है -1/y dy इज इक्वल टू ई रेज टू, ये माइनस इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। अब यहाँ पर क्या होगा देखो ई रेज टू माइनस, अब यहाँ पर 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, सॉरी यहाँ पर क्या होगा log y, तो यहाँ पर होगा log y। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू ई रेज टू log y रेज टू -1, यहाँ पर फॉर्मूला है तो ये -1 आगे आके log को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लॉगरिदम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो ई रेज टू log y रेज टू -1, यहाँ बेस क्या है बेस ई है तो ई एंड ये log क्या होगा कैंसिल होगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या रहेगा y रेज टू -1। अब y रेज टू -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/y। अब सॉल्यूशन, therefore solution of given differential equation is x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dy plus c। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर देगा क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ऊपर हमने लिखी है 2y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y इंटू डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये y और इसमें से एक y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2y डी वाई प्लस सी। अब ये 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखेंगे और y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा y² डिवाइडेड बाई 2, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस सी। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, इसका मतलब यहाँ पर रहेगा x/y इज इक्वल टू y² प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर ये y डिवाइड है या के मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर y इंटू y² प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। अब ये देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसको कंपेयर करते हैं, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब p क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है सेक एक्स, तो p की वैल्यू हो गई सेक एक्स एंड q क्या है RHS में जो कुछ भी है वो क्या है q, तो यहाँ पर आएगा q इज इक्वल टू 10x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है सेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू, वो आता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस 10x, ये है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। और यहाँ पर लॉग है ऊपर इंडेक्स में तो लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब ई है, तो ये लॉग और ये ई कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ए रेज टू लॉग एक्स टू द बेस ये इज इक्वल टू एक्स, ये लॉग का बेस एंड यहाँ का ये जो बेस है मेन बेस ये अगर सेम होगा तो ये एंड लॉग कैंसिल होगा रहेगा सिर्फ एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, therefore solution of given differential equation is, solution क्या होगा solution होगा y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q की वैल्यू पुट करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो है sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो q क्या है q है sec x प्लस 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सॉरी q नहीं हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, अब q लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो q की वैल्यू क्या है q की वैल्यू है 10x, q की वैल्यू है 10x dx प्लस c। हमने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा बाद में q लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है। अब ये तो एज इट इज रहेगा y इंटू सेक एक्स प्लस 10x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करते हैं, ये जो टेन एक्स है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस यहाँ पर होगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, देयर फोर वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक एक्स प्लस बीच का प्लस एज इट इज टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिलहाल सीधा इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम सेपरेट नहीं, मतलब एज इट इज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इस स्टेप में देखो क्या किया हमने, इस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये एज इट इज़ रखते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस सी एज इट इज़। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो उसमें से टेन स्क्वायर एक्स से वैल्यू कैलकुलेट की और यहाँ पर लिख दिया। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये एज इट इज़ वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर y है, दोनों की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों एक साथ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, x, तो ये x हमें नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। अब यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई को अगर x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रहेगा टू वाई डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो यहाँ रहेगा सिर्फ x इंटू लॉग एक्स। सीधा आंसर लिखा। अब ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम कंपेयर करते हैं। Therefore, comparing with dy by dx plus py is equal to q। अब हमें p की वैल्यू लिखनी है, लेकिन p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट मतलब p होगा और y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2/x। q इज इक्वल टू जो कुछ भी RHS में है वो q है x इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो यहाँ पर p की वैल्यू पुट करते हैं, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 2/x। ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर रहेगा सिर्फ 1/x dx इज इक्वल टू ई रेज टू 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, log x, तो यहाँ पर आएगा log x, तो ये 2 ऊपर जाके x का क्या होगा, इंडेक्स, ई रेज टू log x स्क्वायर। अब यहाँ log का बेस क्या है, e है, तो log एंड e कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। Therefore, solution of given differential equation is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, देखो x इंटू लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी।
अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी, लेकिन u इंटू वी हमें क्या करना है, उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है। तो LIATE, देखो कौन से वर्ड से हम डिसाइड करते हैं, LIATE, L मतलब लॉगरिथमिक, I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो पहले क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये अलजेब्रिक है, एंड लॉग लॉग है मतलब लॉगरिथमिक है। तो पहले क्या आता है, लॉगरिथमिक आता है, बाद में अलजेब्रिक आता है। तो सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। अब ये हो गया u एंड ये हो गया v। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू u एज इट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, मतलब 3 है तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स रेस टू 4 का अगर हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। प्लस सी लिखना बाकी है, यहाँ पर प्लस सी और यहाँ पर प्लस सी। देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब देखो ये 1/4 है, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। यहाँ पर x और इसमें से x कैंसिल होगा तो यहाँ पर रहेगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 इंटू एक्स रेस टू 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, हमें फाइनल आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स रेस टू 4 इंटू 1 एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16 प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ y नहीं चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमें नहीं चाहिए, हम डी एक्स बाई डी वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर रहेगा x प्लस वाई एज इट इज, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ जाके क्या होगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई एज इट इज़, देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई। अब ये x है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा y। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो p मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कोइफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, तो p हो गया -1 एंड q हो गया यहाँ पर y। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है -1 डी वाई, यहाँ पर ई रेस टू -1 इंटू डी वाई। अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, आंसर क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू -1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा y ही आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया ई रेस टू -y। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q की वैल्यू पुट करते हैं, तो x इंटू आई अप मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेस टू -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू -y
इंटू डी वाई प्लस सी। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ पर हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस देखना है। LIATE के LIATE इस वर्ड से हम सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। तो देखो y क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, एंड e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो गिवन सीक्वेंस करेक्ट है। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाई ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर इंडेक्स देखो माइनस वाई था, डिनोमिनेटर में जाके प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पर y एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ u मतलब यहाँ पर y है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव लेते हैं। देयरफॉर x डिवाइड बाई ई रेस टू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ई रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स, यहाँ पर एज इट इज रहेगा ई रेस टू माइनस वाई, लेकिन y का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो इससे क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, और यहाँ पर ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई -1 प्लस डी वाई प्लस सी। अब x डिवाइड बाई ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई। डिनोमिनेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस साइन लिखना जरूरी है। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब सिर्फ ये इंटीग्रेशन हमें लेना है। देयरफॉर x डिवाइड बाई ई रेस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी। अब यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर देखो ई रेस टू वाई, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x रहेगा। अब यहाँ पर ई रेस टू वाई डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ई रेस टू माइनस वाई प्लस सी। अब ई रेस टू वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, देखो ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई। तो देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है, तो इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी, और यहाँ पर एडिशन क्या आएगी, 0, तो ई रेस टू 0 आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पर ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई 1 आएगा, 1 इंटू माइनस वाई क्या होगा, माइनस वाई, माइनस ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू माइनस वाई, आंसर क्या होगा, 1 प्लस सी इंटू ई रेस टू वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों माइनस है, यहाँ के ले आओ, तो देखो क्या होगा, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू वाई, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी आर प्लस 2r इंटू कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0। अब डी एक्स एंड डी वाई की जगह डी आर एंड डी थीटा दिया है, तो पहले क्या करते हैं, ये जो पूरी टर्म है यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगी, मतलब डी आर इज इक्वल टू माइनस 2r इंटू कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब ये डी थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, हम पहले डी आर बाई डी थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिला तो हम डी थीटा बाई डी आर के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले डी थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस 2r इंटू कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब ये माइनस साइन यहाँ पर भेज देते हैं, तो देखो क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -2r, सिर्फ हमने माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 2r कॉट थीटा है, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ के प्लस होने वाला है, तो ये प्लस है, प्लस 2r इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा माइनस साइन 2 थीटा।
ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो डी आर बाई डी थीटा एंड आर, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आर है, तो वो एक साथ नहीं है और दोनों की डिग्री क्या है, 1 है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वो उसको कंपेयर करते हैं। Therefore, comparing with dr by d theta plus pr is equal to q. p मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ r, तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा, therefore p is equal to 2 into cot theta, ये हो गया p, एंड q क्या हो गया, माइनस साइन 2 थीटा। अब हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी थीटा। अब यहाँ पर देखो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है, 2 कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा सिर्फ कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू 2 इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, ये कॉट थीटा या साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ मॉड साइन थीटा। ये 2 लॉग को मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके साइन का क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लॉग और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन। Therefore, solution of given differential equation is r into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into d theta plus c। सिर्फ फॉर्मूला को हमने मॉडिफाई किया है r एंड थीटा के फॉर्म में। अब यहाँ पर r एज इट इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। देखो q की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, वो थी माइनस साइन 2 थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू डी थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर ये -2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन है, ये सॉल्व करना है, उसके लिए हमें पुट करना होगा। सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देयरफॉर r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या है टी, तो यहाँ पर होगा टी क्यूब इंटू कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या है डी टी प्लस सी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, टी रेज टू 4/4, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। देयरफॉर r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 इंटू टी रेज टू 4/4 प्लस सी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होगा -1/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये 1/2 होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन की वैल्यू टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, साइन, तो यहाँ पर होगा साइन रेज टू 4 थीटा प्लस सी। अब हम ये माइनस साइन है, यहाँ पर अगर लिया तो ये प्लस हो जाएगा। देयरफॉर r इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू साइन रेज टू 4 थीटा प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बाकी है, सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ये इज इक्वल टू है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, या फिर dx बाई डी वाई, कुछ तो हमें फाइंड आउट करना होगा।
लेकिन यहाँ पर देखो dy के साथ y नहीं चाहिए, तो यहाँ पर dy के साथ y है, तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम फाइंड आउट करेंगे dx बाई dy। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ये प्लस है, RHS में जाके माइनस होगी। देयरफॉर y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर कर लो, माइनस साइन हट जाएगा, तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब ये डी वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या होगा डिवाइड। देयरफॉर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये वाई मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो y है दोनों न्यूमरेटर को सेपरेट देते हैं, मतलब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई, अब देखो ये जो x अपॉन वाई है ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई में सिर्फ यहाँ पर रहेगा y। अब हम इसको कंपेयर करके p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Therefore, comparing with dx by dy plus px is equal to q। p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन वाई, तो p की वैल्यू हो गई 1 अपॉन वाई। q इज इक्वल टू क्या होगा y। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy। अब यहाँ पर देखो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग वाई, इतना ही आएगा। ई और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा सिर्फ वाई। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। Therefore, solution of given differential equation is x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dy plus c। x into integrating factor क्या है देखो y is equal to integration of q की वैल्यू क्या है y into integrating factor क्या है y into dy plus c। तो यहाँ पर हो जाएगा x into y is equal to integration of y square dy plus c। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ईजी है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। अब यहाँ पर ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स दिया है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ y नहीं है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, वो नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका इंडेक्स क्या है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कैंसिल होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं पहले। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये y यहाँ पर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2x इंटू वाई 2xy ही होगा इज इक्वल टू x इंटू, अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका इंडेक्स 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो सीधा हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स हमने किया तो आंसर क्या आएगा सिर्फ x आएगा, मतलब x को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो यहाँ पर x मतलब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ रूट में 2 बार लिखना है। अब ये रूट और ये रूट क्या होगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या रहेगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
देयरफॉर कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो y का कोएफिशिएंट p है, तो यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट क्या है 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू RHS में जो कुछ भी है वो q है, तो x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये q है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू देखो 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो माइनस 2x चाहिए था न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस 2x, तो माइनस साइन हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस साइन इसका क्या होगा इंडेक्स होगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1। अब ये लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू माइनस 1। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है इंडेक्स, इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। Therefore, solution of given differential equation is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। y into integrating factor क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो q क्या है, q है x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेने से पहले हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये रूट है तो रूट को हटा के हम उसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ हमने रूट हटा के 1/2 लिखा इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 क्या होगा x डिवाइडेड बाय, ये देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, तो बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर इंडेक्स है 1/2 और यहाँ पर 1, तो इनकी एडिशन हो जाएगी 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, तो यहाँ पर आएगा 3/2 dx प्लस सी। अब इसको हम i कंसिडर करते हैं और इसको अलग से सॉल्व करते हैं। देयरफॉर y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू i प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये i सॉल्व करके i की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो i क्या हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के तुरंत बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आएगा x dx इज इक्वल टू माइनस dt डिवाइडेड बाई 2। अब हम i एक बार फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 dx। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या लिखना है माइनस dt/2, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t रेज टू 3/2, x dx की जगह क्या लिखना है माइनस dt डिवाइडेड बाय 2, बस इतना ही हो गया। देखो x dx की जगह ये हो गया, ऊपर 1 लिखा तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t रेज टू 3/2 एज इट इज़। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं।
अब देखो यहाँ पर -1/2 कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। I इज इक्वल टू -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये t⁻³ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t⁻³ dt। t⁻³ डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लिया तो इंडेक्स का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर I इज इक्वल टू -1/2 इंटू x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, मतलब -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा t⁻⁻1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, तो ये -1/2 क्या हो जाएगा कैंसल। I इज इक्वल टू क्या रहेगा t⁻⁻1/2। अब t⁻⁻1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/t⁻1/2 ऐसे लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय t⁻1/2 मतलब क्या है √t। अब हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, t की वैल्यू क्या है 1 - x², तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। I इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √1 - x²। अब ये I की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। Therefore इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट है ऊपर देखो क्या है y डिवाइड बाय 1 - x² इज इक्वल टू I + c, तो I की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो y डिवाइड बाय 1 - x² इज इक्वल टू I की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय √1 - x² प्लस c। अब यहाँ पर 1 - x² डिवाइड है, यहाँ जाके दोनों को क्या होगा मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू यहाँ गया तो ये होगा 1 - x² डिवाइडेड बाय √1 - x² प्लस c इंटू 1 - x²। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 - x² को हम ऐसे लिख सकते हैं √1 - x² इंटू √1 - x² डिवाइडेड बाय √1 - x² प्लस c इंटू 1 - x² एज इट इज। अब ये क्या होगा कैंसल। देयरफॉर y इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पर रहेगा सिर्फ √1 - x² प्लस c इंटू 1 - x², ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 + x² इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻tan−1x। अब यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर y है, तो ये dy/dx के फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं चाहिए 1 + x² नहीं चाहिए, तो 1 + x² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। Therefore dividing both sides by 1 + x², अब यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ रहेगा सिर्फ dy/dx। Therefore dy/dx प्लस y को डिवाइड करोगे तो एज इट इज रहेगा y डिवाइड बाय 1 + x² इज इक्वल टू e⁻tan−1x डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये हो गया डिवाइड करने के बाद dy/dx के मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको कंपेयर करके हम p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Therefore comparing with dy/dx plus py is equal to q, तो p मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 1/1 + x², तो वो हो गई p की वैल्यू 1/1 + x²। q इज इक्वल टू, q क्या है जो कुछ भी RHS में है वो q है, तो यहाँ पर देखो q क्या हो गया e⁻tan−1x डिवाइड बाय 1 + x²। अब हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब यहाँ पर देखो e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है 1/1 + x² dx। अब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या आता है tan−1x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा e⁻tan−1x। अब यहाँ पर क्या आंसर कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। Therefore integrating factor is equal to e⁻tan−1x। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। Therefore solution of given differential equation is y into integrating factor is equal to q integration of q into integrating factor dx plus c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या है e⁻tan−1x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब q देखो क्या है q है e⁻tan−1x डिवाइड बाय 1 + x²
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। हमने सिर्फ क्यू एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ तो ये एज इट इज़ रहेगा y इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स, तो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब y इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन को हम i कहते हैं प्लस सी एज इट इज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब i मतलब ये इंटीग्रेशन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम आई को एडजस्ट करके यहाँ पर लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज डिनोमिनेटर में था वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में डी एक्स भी है, सिर्फ एडजस्ट करके लिखा हमने। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट किया हमने, टी, तो ये क्या होगा ई रेस टू टी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डी एक्स इंटू वन डी एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है, डी टी, तो डी टी लिखा हमने। अब ये इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू, इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू टू टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी का ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स ही आता है, तो यहाँ पर क्या होगा ई रेस टू टू टी। अब टी का जो कोएफिशिएंट है टू, उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड टू प्लस, नहीं प्लस ही नहीं लिखना है यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है। अब यहाँ पर t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, देयरफॉर i इज इक्वल टू ई रेस टू टू इंटू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू। अब ये i की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, y इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आई की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, ई रेस टू टू इंटू टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय टू प्लस सी। अब यहाँ पर देखो ई रेस टू टेन एक्स हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, y इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देखो ये इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, टेन इनवर्स एक्स इंटू टू, टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये वन बाई टू है तो यहाँ पर वन बाई टू एज इट इज़ प्लस सी। अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब वन बाई टू इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पर देखो ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर ई होगा, तो यहाँ पर ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस ये सी को भी डिवाइड होगा, सी डिवाइड बाय ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स। देखो कोई टर्म मिस नहीं करनी है। अब देखो ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, इसमें से एक और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ पर एक रहेगा ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स, तो वन बाई टू इंटू ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस ये एज इट इज रखो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इंटू ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये जो इंडेक्स है टेन इनवर्स एक्स ये प्लस था, वो ऊपर आके क्या हो गया, माइनस, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।